हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब को छोड़ने के लिए आ रही थी और मौसम इतना प्लेजेंट हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये जो बैग्स यहाँ पर नीचे पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो इनको भी ऊपर रखूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है ना, मैंने लास्ट पे बच्चों की चॉकलेट्स डाल दी थी, अब ख़त्म हुई थी। तो मैंने कहा चलो अपना हैंड बैग भी और ये भी, ये दोनों बैग्स जो है मैंने ऊपर छोड़ आती हूँ। तो ऊपर मैं आई ये बैग्स छोड़ने के लिए और उसके बाद फटाफट से मैं नीचे आई, क्योंकि मुझे आकर सीधा पहले खाना भी बनाना था। तो कुछ समझ नहीं लग रहा था, तो ये मैंने चने की दाल भी गोई हुई थी। मैंने कहा चलो आज चने की दाल ही बना लेती हैं। तो यहाँ पर मैं इसका सारा मसाला बना रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी सारा मसाला भी बना लूँ, सब कुछ बना लूँ, क्योंकि बच्चे जब उठ जाएंगे तो फिर जो है ना मैं उनके साथ बिज़ी हो चुकी। अभी बच्चे जो है ना, मुझे पता था कि काफ़ी टाइम है उनके जागने में, क्योंकि वो आराम से सुकून से सुबह जागते हैं, अब जो है ना सुकून से सोए रहती हैं। तो यहाँ पर मैं सारे स्पाइसेस डाल रही थी, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना मैंने डाल दिया। सॉरी, गरम मसाला जो है ना वो बिल्कुल एंड पे डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले जो है ना अच्छी तरह भुनाई कर ली, क्योंकि इस दाल के लिए आपको सबसे पहले जो है ना अच्छी तरह अपने मसाले भुनाई करनी पड़ती है, वरना तो बीच में से फिर ना स्मेल आने लग जाती है। तो यहाँ पर मैं आप जो है ना भुनाई करके दाल डाल दी थी, दाल को थोड़ा सा भुना और साथ ही मैंने जो है ना यहाँ पर गर्म पानी डाल दिया। गर्म पानी जो है ना अच्छी तरह डाल देना आपने, ठंडा पानी डालें तो वो और भी फिर अकड़ जाती है। तो यहाँ पर फिर एक दफ़ा मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे आज था दिल के बच्चों के लिए मैं ना सेवियाँ भी बना लूँ। तो मैं जो है ना अब पानी पहले से गर्म करके रख लेती हूँ, वरना पानी के गर्म होने का बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरी अच्छी से दाल सॉफ्ट हो चुकी थी, तो अब मैं इसको अच्छे से मैश कर रही थी, क्योंकि मुझे मोटी मोटी दाल जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे बिल्कुल मैश हुई अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं इसको जो है ना अच्छी तरह घोटा लगा रही थी। गाइस, आप लोगों ने चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो किस चीज़ का इंतज़ार है मेरे दोस्तों। डे टू डे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मज़े मज़े के मेरे व्लॉग्स मिलते रहें। और यहाँ पर मेरी दाल जो है ना वो रेडी हो गई थी, तो फिर मैंने साथ ही बच्चों के लिए सेवियाँ भी रख ली। मैंने कहा चलो इनके लिए मैं जल्दी जल्दी सेवियाँ भी बना लूँ, क्योंकि ये सेवियाँ जो है ना खुश होकर खा लेते हैं दोनों छोटे बच्चे, और इसके अलावा हम लोग भी खुश होकर ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आई तो मेरा प्यारा बिल्ला जो है ना जाकर यहाँ पे बैठा हुआ था और मैं इसको देख रही थी। और जैसे ही मैं इसके सामने कैमरा लेके आती हूँ ना, या तो ये मुंह नीचे कर लेते हैं या तो फिर ये जो है ना आइज़ क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे भी जागने लग गए थे और यहाँ पर मेरी मज़ेदार किस्म की सेवियाँ भी बिल्कुल बन चुकी थी, क्योंकि इसको मैंने दम पे रखा हुआ था। और जब दम पे रखा तो आपको पता है 2 से 3 मिनट लगते हैं, हमारी सेवियाँ रेडी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ना, मैंने कहा चलो दही भी साथ ही मैं लगते हाथ बना लूँ, क्योंकि उसके बाद अगर मैं निकल गई किचन में से तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने दही भी बनने के लिए रख दिया। तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था बाहर, इतना अच्छा हो रहा था, मैंने कहा चलो मैं अपनी कॉफ़ी जो है ना बाहर बैठ के आराम से सुकून से पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी कॉफ़ी लेके आ गई थी और बाहर आराम से मौसम देख रही थी और साथ साथ में अपनी कॉफ़ी पी रही थी। जब तक छोटे बच्चे भी जाके कि जो है ना अब बाहर आ रहे थे, वो कह रहे थे मामा आप यहाँ पे क्यों बैठी हुई हैं। मैंने कहा क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है इसलिए मैं बाहर बैठी हुई। तो हसन क्योंकि नहा के आया था इसलिए वो बाहर अब नहीं जा सकता था, क्योंकि बारिश हो रही थी। लेकिन अजलान जो है ना वो अभी बाहर निकल सकता था, क्योंकि उसने अभी शावर ले लिया हुआ था। तो अजलान कहता मैं बिस्किट्स वगैरह ले आता हूँ। मैंने कहा चलो जाओ जी बिस्किट्स वगैरह ले आओ। इसको साथ ही क्रेव होना शुरू हो गई। यहाँ पर मासी आई थी, तो मैंने मासी से कहा कि जल्दी से जो है ना कपड़ा लेकर आओ, आज ये ना ब्लाइंड साफ़ करती हैं। ये ब्लाइंड जो है ना उतार के धोने वाला इतना लंबा काम है कि कौन उतारे कौन इसको दोबारा से फिक्स करे। तो इसलिए मैंने मासी से कहा कि लेके आओ ज़रा, इसी तरह ब्लाइंड ये साफ़ हो जाएगी। और इतना अच्छा नीट एंड क्लीन हमारा ब्लाइंड हो गया था ना, क्योंकि हमने इसकी बहुत अच्छे से सफाई की थी। उसके बाद जो है ना मैं फिर से ऊपर आई थी और आकर देखा तो अब हल्की हल्की धूप निकल आई थी, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है ना अपनी चिड़ियों को आज चावल डालने के लिए आई थी। मैंने बाजरा नहीं डाला था, मुझे पता था नीचे जो है ना चावल पड़े हुए हैं, मैंने क्योंकि फ्रेश चावल बनाने थे तो इसलिए जो है ना ये 1 दिन पहले के पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो ये जो है ना मैं चिड़ियों को डाल लूँ। और बाद में फिर मैं बाहर जाकर देखी तो इतना प्यारा मौसम था, इतना प्यारा मौसम था। जब मौसम अच्छा होना तो आपका मूड भी पता नहीं क्यों अच्छा हो जाता है, मौसम को देख के ही आप खुश हो जाते हैं। आल तो मेरा पूरा दिन जो है ना घर के अंदर ही गुजरता है, घर के काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। लोग समझते हैं हाउस वाइफ है तो जी हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ का ये नहीं समझते कि वो 24 आवर्स ये पूरा घर जो है ना ये पूरा एक यूनिट है जिसको चला रही होती है। सुबह 6 बजे से उठ के उसने रात को 1 बजे ही सोना है। हर काम जो है एक हाउस वाइफ के ज़िम्मे होता है। तो यहाँ पर जो है ना असलान खेलने के लिए जा रहा था, तो कहता है मेरी साइकिल ख़राब हुई है, मेरी साइकिल ठीक करवाने चले जाओ। ये लें जी, ये
हाउसवाइफ की दूसरी जिम्मेदारियाँ कि आपने घर के काम तो करनी ही करनी है, बाहर के भी सब काम आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चों का एक एक काम आपके ज़िम्मे के। तो आप जो है ना घर की ड्राइवर भी हैं, आप घर के माली भी हैं, आप घर के कुक भी हैं, आप घर के हर चीज़ हैं, आपके सर के ऊपर ये 24 आवर जो है ना घर चल रहा होता है आपका। खैर ये देखिए ज़रा मेरा ब्लाइंड अभी जो है ना हल्का हल्का गीला था, लेकिन मुझे था कि कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। ये इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि मेरे दिल को कुछ हो रहा था कि ये क्या हो गया इसको, इतनी गंदगी जो है ना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साथ ही राइस बनने के लिए रख दिया। मैंने कहा चलो रात को जो है ना दाल के साथ राइस खा लेंगे, और साथ ही इन लोगों को मंचिंग हो रही थी। रात को जो है जैसे ही शाम को ये लोग खेल के आते हैं या खेलने जाने लगते हैं तो इन लोगों को मंचिंग ज़रूर होती है कि जो है ना कुछ हमें खाने के लिए दे दो। तो यहाँ पर मैंने इन लोगों के लिए खाने के लिए बना रखे थे। मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना इनके बन जाओ। और इसका जो है ये फ्लावर कहाँ गया, मैं ये नोट कर रही थी कि काफ़ी दिनों से इसका फ्लावर कहाँ पर गया है। ये लोग खेल शेल के आए हैं और आकर फिर से ये देख लें हसन और असलान के काम, ये फिर से जो है ना यहाँ पर खेलने लग जाते हैं। इन्होंने ये बॉक्स का एक पकड़ा होता है कैप, और साथ में जो है ना वो अपनी शटल पकड़ी होती है और खेलने लग जाती है। अजलान यहाँ पर लेटा इसको कैप्चर कर रहा था, मुझे नहीं पता था ये इन लोगों ने कब क्लिप बनाया है। ये दोनों एक दूसरे के क्लिप्स बना रहे थे। एक बंदा जो है ना वो देख रहा था कि वो कितनी बार हिट कर सकता है, और दूसरा बंदा उसको कैप्चर कर रहा था। मैंने कहा ये भी ठीक है। ऊपर से पंखा चल रहा था, फिर इन लोगों ने पंखा भी बंद कर दिया। तो मैं आई, मैंने कहा क्या आप लोगों ने कमरे का हाल किया होगा। ये दोनों जो है ना छोटे, ये मुझे बिल्कुल ट्विंस लगते हैं। ये बीमार भी अब एक साथ ही होती हैं, जब भी एक बीमार होता है दूसरा भी साथ ही बीमार हो जाता है। अब मुझे लगने लगे ये वाकई ट्विंस है। बस वैसे ही जो है ना दूसरा 2 इयर्स बाद आया था। अल्लाह ताला को पता था कि ये अकेली है, सारी जिम्मेदारियाँ इसके ऊपर है, इसलिए 2 इयर्स के बाद आया है। यहाँ पे डॉक्टर साहब आए तो मैंने उनको उनका पार्सल दिया। मैंने कहा ये आपका पार्सल आया, क्योंकि इस पार्सल के ऊपर बहुत लड़ाई गर्मियाँ ऑलरेडी हो चुकी थी। तीनों बच्चे कह रहे थे हम खोलेंगे हम खोलेंगे हम खोलेंगे। आल दो अहमद बेचारे की कभी बारी नहीं आती है कि वो कोई का पार्सल खोल सके। तो मैंने उनको कहा था अहमद को दे दो, लेकिन ये लोग लड़ पड़े। तो मैंने कहा कोई भी नहीं खोलेगा, ये बाबा अपना पार्सल खुद आके खोलेंगे। तो ये डॉक्टर साहब की किट आई थी, तो डॉक्टर साहब अपनी किट देख रहे थे। या आज उन लोगों ने कॉटन की किट भेजी थी। आल दो वो जो 4 सीज़न टाइप वाला कपड़ा होता है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है किट मुझे। लेकिन ये जो है ना आज उन्होंने कॉटन की किट भेजी थी, लेकिन नॉट बैड, ये भी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा जी अच्छी लग रही है। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब और अपने लिए कॉफ़ी बना के लाई। मैंने कहा चलो हम लोग कॉफ़ी पीती हैं, और बच्चों को देख के आई कि जल्दी से जो है ना जब मैं अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए जाती हूँ ना तो उनके सारे गैजेट्स लेकर रख के आती हूँ। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं गैजेट रख के आती हूँ उसके बाद वो लोग शुरू हो जाते हैं। कॉफ़ी बनी थी लेकिन डॉक्टर साहब सोए हुए थे, और जैसे ही मैं इनके गैजेट लेके रखती हूँ ना तो इन लोगों की जो है ना मस्तियाँ शुरू हो जाती हैं। अब देखें मैं गई थी तो इन लोगों ने फिर से पकड़ लिए थे। असलान हमेशा ऐसे करता है कि फिर से पकड़ के जो है ना बाकी वो सबको भी दे देता है कि नीनी मैंने मामा से परमिशन ले ली है, खेलो खेलो। फिर मैं इन लोगों को कुछ नहीं कहती हूँ कि मैं अब इन लोगों को क्या कहूँ। उसके बाद जो है ना जैसे इनसे गैजेट लिए जाती हैं, फिर इन लोगों को कभी पानी पीना होता है, किसी को वॉशरूम आ जाता है, कोई बिल्ले को लेकर जो है ना उछलने कूदने लग जाता है। उफल्ला इनको लिटाने के लिए मुझे पूरे 15-20 मिनट लगते हैं इन लोगों को इनकी जगह पे सेट करने के लिए। उसके बाद भी मैं रूम में आ जाती हूँ तो ये 1 घंटा 2 घंटा तक आपस में बातें करते रहते, पता नहीं कौन सी बातें। खैर गाइस, होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर।